नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा, असिस्टेंट प्रोफेसर SCRT दिल्ली, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानते ही हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को लेकर के बात कही गई है और उसके अंतर्गत हम वॉलंटियर्स को स्कूलों में आमंत्रित कर सकते हैं। इसी के तहत विद्यांजलि कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी द्वारा सारे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली में भी चल रहा है और पूरे जोर शोर से चल रहा है। इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इसमें स्कूल और वॉलंटियर दोनों मिलकर काम करते हैं। स्कूल की जो रिक्वायरमेंट है वो पोर्टल पे अपलोड कर देता है और वॉलंटियर उसे एक्सेप्ट करता है और स्कूल में आकर अपना योगदान देता है। ये योगदान सामान देने के रूप में भी हो सकता है और ये योगदान किसी सेशन को लेने से रिलेटेड या फिर स्किल को सिखाने से संबंधित भी हो सकता है। तो विद्यांजलि कार्यक्रम एक पोर्टल के माध्यम से चलता है और ये पोर्टल कैसे काम करता है, आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। विद्यांजलि पोर्टल दो तरीके से काम करता है, एक स्कूल के तरीके से और एक वॉलंटियर के तरीके से। तो आज हम यहाँ पर आप सभी के साथ साझा करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि किस तरह से विद्यांजलि पोर्टल काम करता है। हमारे साथ हैं बालीराम यादव जी, जो कि विद्यांजलि में CRCC इंचार्ज हैं डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट बी के, और हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी, जो कि विद्यांजलि इंचार्ज हैं CRCC डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ए से। तो ये हमारे साथी हैं। आज बालीराम यादव जी हमें ये बताएंगे कि स्कूल का पोर्टल कैसे काम करता है और दिनेश जी हमें बताएंगे कि किस तरह से वॉलंटियर का पोर्टल काम करता है। तो आइए इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो आइए आज हम स्कूल पोर्टल के बारे में बात करते हैं कि स्कूल का पोर्टल किस प्रकार से काम करता है। हम सर्वप्रथम गूगल के ऊपर विद्यांजलि टाइप करेंगे, विद्यांजलि पोर्टल, और विद्यांजलि पोर्टल पे आपके पास ये वेलकम टू विद्यांजलि होम पेज आएगा। आप यहाँ पे इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते समय आपके सामने विंडो पे ये दिखेगा, यहाँ वॉलंटियर NRI स्कूल। आप स्कूल को लॉगिन कर रहे हैं तो आप स्कूल के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट वॉलंटियर पे रहता है। तो आप स्कूल को क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पे आप अपना यूज़र ID एंड देन पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे अपनी ID या मोबाइल नंबर जो भी होगा वो आप डालेंगे। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे आप जो कैप्चर दिया हुआ है वो कैप्चर डालेंगे। इसके बाद आप साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपके पास इस प्रकार से पूरा डैशबोर्ड सामने होगा। यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर पूरी एक्टिविटीज़ आपको दिख रही हैं कि कितनी एक्टिविटी रेज की गई और कितनी एक्टिविटी कंप्लीट हुई, कितनी अप्रूव्ड हुई, पेंडिंग कितनी है, ये सब इस पोर्टल पे आपको दिख रहा है। तो हम सबसे पहले स्कूल लेवल पे एक रिक्वेस्ट रेज करेंगे कि किस प्रकार से हमें न्यू रिक्वेस्ट डालनी है। आप सर्विस एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ न्यू सर्विस एक्टिविटी पे क्लिक करने पे आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, दो टाइप्स की एक्टिविटी हैं, जेनरिक लेवल एंड स्पॉन्सरशिप। मुझे यहाँ पे जेनरिक लेवल की एक्टिविटी डालनी है तो मैंने जेनरिक पे क्लिक कर दिया। सर्विस एक्टिविटी नेम, इस पे क्लिक करेंगे तो एक पूरी सर्विस एक्टिविटी की लिस्ट आपके सामने होगी। तो किस प्रकार की एक्टिविटी यहाँ पे आपको डालनी है, तो मुझे यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट असिस्टेंस के लिए डालनी है तो सब्जेक्ट असिस्टेंस मैंने टाइप कर दिया। देन इसके बाद क्लास ग्रेड में ऑल क्लासेज हैं, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, एलिमेंट्री। तो यहाँ मैंने प्राइमरी क्लास सेलेक्ट कर दिया। प्राइमरी क्लास सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ टेंटेटिव स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस एक्टिविटी, कि स्कूल में एक्टिविटी कब करवानी है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ डेट हमने 11 की डेट सेलेक्ट कर दी।
इसके बाद सर्विस एक्टिविटी फ्रिक्वेंसी में 1 टाइम रेगुलर, हमने यहाँ पे 1 टाइम लिया। यहाँ रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन, इस पर क्लिक किया। रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन में वॉलेंटियर किस क्वालिफिकेशन का चाहिए, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट असिस्टेंस में डाली तो ग्रेजुएट लेवल का भी हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट भी, बट इसमें मैंने अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया क्योंकि ये सभी वॉलेंटियर्स की को डिस्प्ले हो जाएगी, इसलिए मैंने अदर डाल दिया। जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एनी, मैंने यहाँ पे एनी, क्योंकि यहाँ पे सभी मेल फीमेल वॉलेंटियर्स को दिखेगी तो मैंने यहाँ पे एनी सेलेक्ट कर दिया। डिटेल्स ऑफ सर्विस एक्टिविटी, इसमें जिस सब्जेक्ट असिस्टेंस की एक्टिविटी हमने डाली है इसके बारे में डिटेल्स में लिखना होगा, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट असिस्टेंस के लिए लिख दिया हिंदी में मुझे चाहिए, तो मैंने हिंदी टाइप कर दिया। अब इसके बाद एंड ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन, एंड टाइम ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन, यहाँ टाइम सेलेक्ट कर देंगे। टाइम सेलेक्ट करने के बाद में ये मिनिस्ट्री का एक चेक बॉक्स है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करके नीचे की तरफ सेव एज ड्राफ्ट एंड सबमिट, इसको हमें सेव नहीं करना है, हमें सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही ये वॉलेंटियर की प्रोफाइल पे यानी डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी वॉलेंटियर होगा, क्योंकि इसमें देखो अभी सबमिट नहीं हुआ है। यहाँ ड्यूरेशन पूछ रहा है कि ड्यूरेशन कितने दिन की एक्टिविटी रखनी है, इस ड्यूरेशन में हमने 1 सेलेक्ट कर दिया और लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग यानी ये मैंने 11 तारीख की डाल दी इसमें। अब इसको सबमिट कर रहे हैं। सबमिट करने के बाद एक मैसेज आएगा, योर एक्टिविटी हैज़ बीन सबमिटेड, अप्रूवल टू डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, यानी ये एक्टिविटी नोडल ऑफिसर के लेवल पे चली गई है। और अभी मैंने डाली सब्जेक्ट असिस्टेंस 11 अगस्त, और ये 11 अगस्त मैंने लास्ट डेट रखी इसकी, और वॉलेंटियर के लॉगिन के ऊपर ये मेरे लॉगिन पे दिख रहा है। अब सब जो सब्जेक्ट असिस्टेंस में वॉलेंटियर हैं उनको एक्टिविटी डिस्प्ले हो गई है। और यहाँ पे एक सिंबल आ रहा है, इसमें वो एडिटिंग का है, आप चाहो तो इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। या अगर एडिटिंग नहीं करनी है तो आप इसको वापस बैक कर सकते हैं। और ये जिसमें दूसरे टाइप से, यानी यहाँ जो आइज का क्लिक है, इस आइज क्लिक पे हम यानी अपनी एक्टिविटी की डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे की जो प्रक्रिया है वो वॉलेंटियर जब इसको एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद स्कूल के पोर्टल पे हम करेंगे। हाँ जी, अभी देखा आपने कि किस तरह से जो सर ने स्कूल की रिक्वेस्ट को रेज किया। अब उसके बाद वॉलेंटियर किस प्रकार से जो है स्कूल की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, तो हम इस पोर्टल के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार से वॉलेंटियर स्कूल की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने सर्च इंजन पे जाना है। सर्च इंजन पर जाकर जो भी आपका सर्च इंजन हो कोई भी आपके पास, उस सर्च इंजन पर जाएंगे और विद्यांजलि टाइप करेंगे। आप देखिए हमने जो है कि विद्यांजलि टाइप किया और विद्यांजलि के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे उसके ऊपर ये आ जाएगा। अब ये आने के बाद आप देखते हैं कि सीधा जो है हमारे पास लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। जब लॉगिन करें उसके ऊपर आप सीधा लॉगिन पे जाएं। जब लॉगिन के ऊपर जाएंगे तो आपके पास ये 3 ऑप्शन ओपन होंगे। तो हमने अभी स्कूल का करके देखा कि स्कूल की रिक्वेस्ट कैसे रेज होगी। अब हमें वॉलेंटियर के तौर पर अपना काम करना है। तो उसके बाद हमने जो है यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड पहले ही डाला हुआ है, तो हमने अपना इसी प्रकार से आपने वॉलेंटियर को क्लिक करना है। वॉलेंटियर पे क्लिक करने के बाद आप अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे। देखिए जैसे आपने कैप्चा इसमें टाइप किया, आईडी पासवर्ड और कैप्चा जैसे टाइप किया, उसके बाद आप देखते हैं वॉलेंटियर का पोर्टल ओपन हो जाता है। अब जब वॉलेंटियर का पोर्टल ओपन हो गया उसके बाद देखिए आपने क्या करना है कि इस पर आपके पास ये यहाँ डैशबोर्ड पे कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जब ऑप्शन आ जाते हैं तो वॉलेंटियर को क्या करना है, किस प्रकार से हम देखें कि भाई स्कूल ने रिक्वेस्ट रेज की हुई है। रिक्वेस्ट रेज की हुई है तो आप सबसे पहले तो मैनेज प्रेफरेंस पे जाइए। मैनेज प्रेफरेंस पे जैसे जाएंगे उसके बाद सर्विस एक्टिविटीज,
प्रेफरेंस को ऐड करिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि वॉलंटियर हमसे ये शिकायत करते हैं कि सर हमारे को स्कूल नहीं दिखाई दे रहा है और हम कैसे जो है कि वहां की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। तो लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मिनिमम जो प्रेफरेंस होने चाहिए आपके 8 होने चाहिए। 8 जो है कि स्किल में आप यहाँ इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए जैसे अभी सर ने पहले किया था, एक स्कूल की रिक्वेस्ट रेज की है, तो सब्जेक्ट असिस्टेंस के तौर पर सर ने रिक्वेस्ट रेज की है, तो मुझे पता है कि भाई मेरे पास जो एक्सपर्टीज है सब्जेक्ट असिस्टेंस की है, तो मैं सब्जेक्ट असिस्टेंस पे जो है क्लिक करूंगा, देन उसके बाद सबमिट कर दूंगा इसको। अब सबमिट करने के बाद अब आइए यहां पर मेरे पास सब्जेक्ट असिस्टेंस की मैंने एक्टिविटी करवानी है। सब्जेक्ट असिस्टेंस की एक्टिविटी हमने ये प्रेफरेंस है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद सर्विस एक्टिविटीज पे जाइए आप। अब देखिए ऑल सर्विस एक्टिविटीज और रिकमेंडेड प्रेफरेंस, तो आप जाइए रिकमेंडेड प्रेफरेंस के ऊपर। जैसे रिकमेंडेड प्रेफरेंस के ऊपर आएंगे तो देखिए आपके पास ये बहुत सारे स्कूल ओपन हो जाएंगे। तो आपको पता है आपने कौन से स्कूल में एक्टिविटीज करवानी है। तो देखिए हमने अभी कुछ टाइम पहले इस स्कूल की रिक्वेस्ट रेज की थी, तो हम इस स्कूल की रिक्वेस्ट रेज करने के बाद यहां जो आइस का निशान बना हुआ आप सभी देख सकते हैं, एक आइस का निशान बना हुआ है। इस आइस के निशान के ऊपर आप क्लिक करिए। जैसे आपने आइस के निशान के ऊपर क्लिक किया तो जहां पे सर्विस एक्टिविटी को प्रोवाइड करना है आपने पार्टिसिपेट नाउ कर देना है और इसको कर दीजिए। ये जो है आप देखते हैं यूर पार्टिसिपेशन रिक्वेस्ट हैज बीन सेंट। ये जो पार्टिसिपेशन रिक्वेस्ट है ये सीधा स्कूल के पास पहुंच जाएगी और आप इसके बाद स्कूल से या स्कूल वाला आपसे बात कर सकता है और आगे की जो भी एक्टिविटीज हैं आप लोग करवा सकते हैं उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग। देखिए अभी वॉलेंटियर ने अपनी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ली है। अब हमें स्कूल के पोर्टल पे कहाँ रिक्वेस्ट दिखेगी? अभी हम यहाँ सर्विस एक्टिविटी में जाएंगे। सर्विस एक्टिविटी में सर्विस एक्टिविटी लिस्ट को हम क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ स्कूल पे जितनी भी स्कूल के पोर्टल पे रिक्वेस्ट हैं वो हमें दिख जाएंगी। अभी सब्जेक्ट असिस्टेंट, टीचिंग वोकेशनल, सब्जेक्ट असिस्टेंट्स और टीचिंग लैंग्वेज, ये पूरी हमें एक लिस्ट में दिख रही हैं। अब यहाँ पे अभी एक वॉलंटियर ने जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है वो सब्जेक्ट असिस्टेंट्स में 11 अगस्त के लिए थी और इसमें यहाँ पे एक आइज़ का निशान आ रहा है। अभी मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे अगर एडिटिंग का निशान आ रहा हो तब तक यानी किसी भी वॉलंटियर का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। इसमें कोई वॉलंटियर नहीं आए हैं, अभी सेकंड वाली में इसमें भी कोई नहीं आए हैं। तो इस प्रकार ऊपर वाली में वॉलंटियर पार्टिसिपेशन हो गया है और यहाँ वॉलंटियर रिक्वेस्ट में एक आ चुका है। अगर 0 जहाँ आ रहा है वहाँ वॉलंटियर अभी तक कोई भी एक्सेप्ट नहीं आया है। अब हम इस आइस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्कूल लेवल पे हमें यहाँ वॉलंटियर रिक्वेस्ट के ऊपर 1 दिखाई दे रहा है। अभी तक वॉलंटियर की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है। अब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे और इसके लिए हमें वॉलंटियर रिक्वेस्ट से डेटा को इनवाइट वॉलंटियर पे लाना होगा। इसके देन बाद हमें यानी यहाँ कन्फर्म वॉलंटियर पे आएंगे और इसके बाद हम एक्टिविटी को क्लोज करेंगे। तो अब यहाँ हमें सब साफ दिख रहा है कि यहाँ कोई वॉलंटियर हैं, उनका नाम भी आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया उनका। अब इसमें हमें इनवाइट फॉर मीटिंग और नोट एक्सेप्ट के ऑप्शन आ रहे हैं। स्कूल चाहे तो इनको नोट एक्सेप्ट डिक्लाइन भी कर सकता है और अगर इनवाइट हमें एक्टिविटी करवानी है तो इनवाइट करना होगा, क्योंकि हमें एक्टिविटी डन करवानी है। हम इसको इनवाइट फॉर मीटिंग करते हैं। इनवाइट फॉर मीटिंग करते ही सबसे पहले यहाँ पे वॉलंटियर का नाम आ जाएगा और नाम आने के बाद इसमें इंटरव्यू मोड है, ऑनलाइन एंड इन पर्सन। यानी अगर जानते हैं तो आप यानी इसको इन पर्सन को ऑनलाइन भी ले सकते हैं या इन पर्सन भी कर सकते हैं। अगर आप यानी मीटिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप नो कर दीजिए। नो करने के बाद यहाँ एक चेक बॉक्स है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और इनवाइट कर दीजिए। इनवाइट करने पे अब देखिए वॉलंटियर रिक्वेस्ट 0 हो गया और हमारा डेटा
वॉलेंटियर का इनवाइट वॉलेंटियर आ गया। अब हम इनवाइट वॉलेंटियर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट स्कूल लेवल पे अब भी है कि आप इनसे सेशन करवाना चाह रहे हैं या नहीं, तो हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट डेट और एक्टिविटी एंड डेट, दो एक्टिविटीज़ की डेट हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और एक्टिविटी स्टार्ट डेट हमने 11 डाला था, इस एक्टिविटी को एंड डेट भी हम 11 कर देते हैं। और ये डेट डालने के बाद एक्टिविटी स्टार्ट टाइम हम सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे 10:42 का टाइम स्टार्ट कर लिया। इसके बाद 1 घंटे की एक्टिविटी होगी ये और 11:42 पे ख़त्म हो जाएगी। हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब हमारा वॉलेंटियर डेटा यहाँ से इनवाइट वॉलेंटियर से कन्फर्म्ड पे आ गया था। कन्फर्म्ड पे हमने क्लिक किया। देन इसके बाद अपडेट कंप्लीटेशन स्टेटस आ रहा है, हम इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने पे सेटिस्फैक्टरी कंप्लीटेड एक्टिविटी हो गई, इसको हम अपडेट कर देंगे। इसके बाद फिर क्लिक करेंगे इस पर। यहाँ हमें कोई भी वॉलेंटियर है उसके बारे में सजेशन लिख सकते हैं हम। नाइस सेशन और इनको रेट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी आप रेट कर सकते हैं, इनको रेट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्लोज एक्टिविटी पे जाएंगे। स्कूल लेवल पे एक्टिविटी क्लोज करनी है हमें। क्लोज एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज दिस एक्टिविटी? यस। एक्टिविटी क्लोज करने के लिए हमें यहाँ पे अपलोड एक्टिविटी पिक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये ऑप्शन आएंगे। तो हमें यहाँ से सेलेक्ट करके बेस्ट 3 जो हमारी एक्टिविटी की फ़ोटोज़ हैं वो हम यहाँ अपलोड करेंगे। इससे पहले यहाँ की तरफ एक और विंडो खुलता है। यहाँ हमें लिखना है पार्सली कंडक्टेड एक्टिविटी, नो मोर रिक्वायरमेंट एट स्कूल लेवल, सक्सेसफुली कंडक्टेड एक्टिविटी। हमें सक्सेसफुल पे मैंने क्लिक किया। नंबर ऑफ इम्पेक्टेड स्टूडेंट, इस एक्टिविटी से कितने बच्चों को इम्पेक्टेड हुए वो संख्या यहाँ पे हम डाल देंगे। मान लीजिए इसमें हमने 40 बच्चे इम्पेक्टेड हुए, तो मैं 40 बच्चे मैंने यहाँ डाल दिया। अब इसके बाद आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने पे डेस्कटॉप पे जो भी आपके फ़ोटोग्राफ्स जहाँ होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ये फ़ोटोग्राफ्स लिया एंड ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद सेकंड फ़ोटोग्राफ्स लेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे सेकंड फ़ोटोग्राफ्स मैंने यहाँ ले लिया। थर्ड फ़ोटोग्राफ्स के लिए फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ओपन करके ये फ़ोटोग्राफ्स मैंने ले लिया। फ़ोटोग्राफ्स आने के बाद में आपको लास्ट में यहाँ पे क्लोज एक्टिविटी का ऑप्शन है, यहाँ क्लोज एक्टिविटी करेंगे। इसके बाद आपके पास एक मैसेज होगा, योर एक्टिविटी हैज़ बीन क्लोज सक्सेसफुली। हमारी एक्टिविटी क्लोज हो गई। इसको स्कूल को चेक करने के लिए आप अपने डैशबोर्ड को क्लिक कर लीजिए और डैशबोर्ड को क्लिक करके आप देखिए पहले इसी स्कूल की 6 एक्टिविटी कंप्लीटेड थी, अब 7 एक्टिविटी कंप्लीटेड हो चुकी हैं। और हम इसको क्लिक करके भी देख सकते हैं सब्जेक्ट असिस्टेंस, अभी हमने 11 तारीख की एक्टिविटी को क्लोज किया है और यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा वॉलंटियर कन्फर्म्ड 1 आ गया था। इस आइस पे क्लिक करके हमने जो फोटोग्राफ्स डाले वो फोटोग्राफ्स भी हमें यहाँ दिख जाएंगे कि कौन से फोटोग्राफ्स हमने यहाँ डाले थे, वो यहाँ पे दिख सकते हैं। तो आप इस प्रकार से अपनी पूरी एक्टिविटी को क्लोज करेंगे और डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे जो अप्रूव्ड एक्टिविटी हैं ये आपकी ऑनगोइंग एक्टिविटी हैं और यहाँ पेंडिंग अप्रूवल में आपका 0 है। तो इस प्रकार से हम यानी अपनी एक्टिविटी को क्लोज कर सकते हैं। और जो एक्टिविटी हमें क्लोज करनी है और इसमें डैशबोर्ड के ऊपर हमें ये 3 एक्टिविटी स्कूल की दिख रही हैं। इन एक्टिविटीज़ में किसी में पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। टीचिंग वोकेशनल स्किल के लिए एक दिख रहा है,
मान लीजिए इसमें हमें कोई वॉलेंटियर ही नहीं मिल रहा है और कई दिन से हमने इसको डाल रखा है। इसको क्लोज करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करके क्लोज एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। आर यू श्योर वांट टू क्लोज दिस एक्टिविटी? यस, ओके। इसके बाद एक मैसेज आएगा, नो एप्रोप्रिएट वॉलेंटियर रिक्वेस्ट रिसीव्ड, कि मेरे को यहाँ कोई वॉलेंटियर नहीं मिला। ये मैसेज को क्लिक करके आप क्लोज कर दीजिए। कोई किसी प्रकार की फोटोग्राफ्स डालने की जरूरत नहीं है। ये तब करना है जब आपको कोई वॉलेंटियर यानी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया या कोई वॉलेंटियर नहीं मिल रहा है। और इस प्रकार से हम जो एक्टिविटी हमारी ओपन है उनको भी क्लोज कर सकते हैं। यही देखिए मैसेज आ गया, योर एक्टिविटी हैज़ बीन क्लोज सक्सेसफुली। अब हमारे डैशबोर्ड को हम फिर से चेक कर लेंगे और चेक करेंगे तो अब हमारी 8 एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इस प्रकार ये पूरी प्रोसीजर है जिसके अंदर हम यानी स्कूल की एक्टिविटीज़ को क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अब देखिए वॉलंटियर ने जो है एक्टिविटी करवा दी है और स्कूल वालों ने क्लोज कर दी एक्टिविटी। क्लोज एक्टिविटी करने के बाद वॉलंटियर को भी कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलना चाहिए। इसके लिए जो है कि हम देखते हैं यहाँ पर हम वॉलंटियर को सर्टिफिकेट अवार्ड करते हैं। तो देखिए हमने जो है कि इस पर पोर्टल पर अभी एक एक्टिविटी क्लोज की थी और मैंने फिर दोबारा से जो है कि वॉलंटियर के जो आईडी है उससे लॉगिन किया है। वॉलंटियर की आईडी से लॉगिन करने के बाद आप देखिए हमने सर्विस एक्टिविटी करवाई है। तो सर्विस एक्टिविटी जो कंप्लीट हो चुकी है हमारी उस पर जाएंगे, हम क्लिक करेंगे। देखिए अभी अभी हमने जो है ये एक्टिविटी क्लोज की थी तो मेरे पास यहाँ पर लास्ट में देखिए एक ऑप्शन आ रहा है सर्टिफिकेट। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड मिल जाएगा। देखिए ये सर्टिफिकेट जो है हमारे पास डाउनलोड हो गया है। तो इस प्रकार से जो है वॉलंटियर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद आप लॉग आउट कर सकते हो। धन्यवाद सभी का। तो देखा आपने विद्यांजलि पोर्टल को चलाना कितना आसान है। हमारे बालीराम सर ने और दिनेश जी ने कितनी आसानी से ये पोर्टल को चलाना हमें सिखा दिया। बालीराम जी आपका और दिनेश जी आपका मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।